जमात इस्लामी हिंद की जो मुहिम चल रही है 23 तारीख से तकरीबन 10 दिन इस मुहिम को हो गए हैं, मुस्लिम परसल्ला बेदारी मुहिम। इसको लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं अतिया सिद्दीक़ा साहिबा, जो इस पूरे मूवमेंट को लेकर चल रही हैं और कई जगह गई हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह का रेस्पॉन्स इस मुहिम को लेकर के मिल रहा है। जी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। हमारे जो अभी 2-3 स्टेट से मैं दौरे करते हुए आ रही हूँ, तो जो हमारी पब्लिक मीटिंग्स है, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर ख़वातीन हैं, और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जहाँ पर हमारा मीडिया भी पूरी तरह कवरेज दे रहा है, और ख़वातीन के अंदर अच्छे से अवेयरनेस पैदा हो रहा है, और ख़वातीन ख़ुद से आगे आ रही हैं कि हम जो है सब मिलकर इस अपने समाज को जहाँ भी इस तरह की कोई चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और इस्लामिक लॉज पर हम पूरी तरह से पाबंदी से अमल करेंगे। और ख़ास तौर से हमने इसमें लोगों के सामने यही बात रखी है कि निकाह को आसान करें। जहेज़ का जो मामला हमारे समाज में आ गया है उसको हम दूर करने की कोशिश करें। जोड़े की रकम जो आ गई हमारे समाज में, और इसी तरह से बेजा रस्म और रिवाज हम औरतों की वजह से ही होते हैं, तो हम औरतों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो, दीनदारी को तरजीह दें, दीनदार औरत को अपने घर में लाने की कोशिश करें। तो बेस सही होगा तो इमारत भी सही होगी। तो यहाँ पर हम ख़वातीन के सामने इन बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से 3 तलाक को लेकर काफ़ी हंगामा है, और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, तो आप जब ग्राउंड पर जा रही हैं तो कितने केसेज इस तरह के मिल रहे हैं जो एक ही मीटिंग में 3 तलाक दी गई? देखिए, जैसा कि ये बात हम लोगों के सामने है कि इसको एक मीडिया का इशू बनाया जा रहा है, नॉन इशू को एक इशू बना दिया गया है, और सेंसस की भी हमारे सामने फिगर्स हैं कि 0.5 जो है डाइवोर्स्ड हैं ये। तो जितने मुकामात पर हम गए हैं इस तरह के केसेस हमारे सामने नहीं आए हैं, और अभी हम जैसे देख रहे हैं कि इसमें हम दारुल क़ज़ा और शरई पंचायतों का और काउंसलिंग सेंटर का भी हम क़याम करने वाले हैं। तो इस सिलसिले में अगर जब हमारी बहनें जो नीचे इस्लाम एरिया तक जा रही हैं, इस तरह की कुछ केसेस हैं और उनको अगर ज़रूरत है किसी मदद की, तो हम ज़रूर इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारी सारी हमदर्दियाँ इनके साथ रहेंगी। कोई गलत तरीक़े से इस तरह का काम कर रहा है तो हम उसको जो है दूर करने की कोशिश हम करेंगे। और अभी तक तो इस तरह के केसेस नहीं आए हैं, जिससे लगता है कि ये मीडिया में नॉन इशू को एक इशू बनाया जा रहा है। 4 शादियों को लेकर जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में एक बयान आया जिसको लेकर मुसलमानों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है, जिस तरह का वो बयान था, तो क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम का 4 शादियों को लेकर? देखिए, जैसा कि ना कुछ चीज़ें हैं जो मिसकॉन्सेप्शंस पैदा कर दिए गए हैं और जिसको लेकर मीडिया में बात फैलाई जाती है, जबकि रियलिटी ये नहीं होती है। रियल में आप देख लीजिए, इस तरह की 4 शादियां करने वाले मामले मुसलमानों में बहुत कम हैं, और इस्लाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलीगैमी के बारे में, वो तो औरतों के हक़ में बेहतर है कि अगर हमारे समाज में अगर ऐसी औरतें बढ़ जाती हैं, विडोज़ हैं, बेवा हैं, मुतल्लक़ा हैं, या कुछ ऐसे हालात पेश आ जाते हैं, कोई मर्द के मतलब औलाद नहीं हो रही है, या फिर कोई औरत ऐसी दायमुल मरीज़ है कि वो अपने शौहर के साथ एडजस्ट नहीं हो सक रही है, तो इन हालात में, इन कंडीशंस में पॉलीगैमी का 1 से ज़्यादा शादियों का प्रोविज़न रखा गया है, और उसमें भी जस्टिस को रखा गया है कि अदल कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर तुमको एक ही काफ़ी है। तो यहाँ जो ये बात उठाई जाती है, ये इस्लाम के जो तालीमात है उसको ना समझने की वजह से उठाई जाती हैं। इसकी एक हिकमत ये है कि देखिए, अदर कम्युनिटीज़ में ये इसका प्रोविज़न ना होने की वजह से कई औरतों को ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, उनको यूं ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस्लाम कहता है कि एक औरत को तुम डिग्निटी के साथ महर देकर उसको अपनी शादी में, अपने निकाह में लेकर आओ। उसके नान नफ़क़े की जिम्मेदारी, उसकी इज़्ज़त व आबरू की जिम्मेदारी ये तुम्हारी है, और उससे होने वाली औलाद को बाप का नाम दो, समाज में एक इज़्ज़त दो। तो ये बेहतर है या वो बेहतर है कि इस तरह समाज को गंदा किया जाए और औरतों को बस इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिया जाए, जिनकी कोई इज्जत समाज में नहीं। एक स्टडी अभी पिछले दिनों में ये भी आई है कि गैर मज़ाहिब में बेवाओं की और तलाक़शुदा महिलाओं की तादाद बनिस्बत इस्लाम के बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर से मथुरा का जिक्र किया जाता है, उसमें यह भी निकल कर सामने आता है कि उनसे तरह तरह के नाजायज़ काम भी कराए जा रहे हैं। जी जी जी, ये एक हकीकत है, और हमारी सरकार इस जानिब से यानी पता नहीं गफलत का शिकार हो रही है या जानबूझकर अनजान बन रही है। तो यहाँ मैं तो कहती हूँ कि यानी मुस्लिम से ज़्यादा डाइवोर्स्ड एंड सेपरेशन के केसेस अदर कम्युनिटीज़ में है। अगर इतनी ही ज़्यादा हमदर्दी हो तो तमाम औरतों के साथ होनी चाहिए, इस मुल्क की सारी औरतों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ हमदर्दी ये क्यों की जा रही है, जबकि मुसलमानों में ये जो तालीमात है उसको वो भी है, और इसको और बेहतर करने के लिए सारी कोशिशें जारी रहती हैं। तो यहाँ पर
اس کو ایک یعنی ہمارے میڈیا میں اس کو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا بہت کم ریشو ہے، اور اس میں مسلمانوں میں ویڈیوز کا اور ڈائیورسڈ کا ری میرج کا جو کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے اس کا جو پرسنٹیج اور بھی کم ہے۔ پرائم منسٹر کے ذریعے جس طرح سے ابھی بیان آیا کہ اس کو لے کر کے مسلم علماء جو ہے راجنیتی نہ کریں بلکہ اس مسئلے کا حل نکالیں، کس طرح سے اس کو دیکھیں؟ دیکھیے، اس کا حل نکالنے کے لیے تو یہ مسلم آرگنائزیشن سارے کام کر رہی ہیں، راجنیتی کون کر رہا ہے وہ وہی سوچے جو اس بات کو کہہ رہا ہے۔ تو یہاں اس کو یعنی پولیٹیکل ایشو بنا رہے ہیں، جو بنا رہا ہے وہی سوچے اس کو کیوں بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک بات کہی کہ آپ رورل ایریا میں جو گئیں تو وہاں پر مہیلاؤں نے اس طرح کی کوئی پریشانی وہاں دیکھنے میں نہیں آئی، بلکہ جو پریشانیاں ہیں اس کی بات انہوں نے کہی، چاہے وہ ایجوکیشن کو لے کر ہو، سڑکوں کی بات ہو، نالیوں کی بات ہو، ڈیولپمنٹ کی بات ہو، اسکولوں کی بات ہو، تو اس طرف کوئی دھیان نہیں جا رہا۔ جی، میں تو کہتی ہوں کہ اہم مدعا ہے ہماری سرکار کو اس جانب توجہ دینی ہوگی کہ جب ہم اس سلم ایریا میں گئے تو وہاں پر راستہ چلنا، وہ نالیوں کو پھلانگنا بہت مشکل، اتنی بڑی ہے، تو لوگ کیسے آتے جاتے ہوں گے؟ اور گرما میں یہ صورتحال ہے تو بارش میں تو یہ کیا حالات ہوتے ہوں گے، وہاں تو چل بھی نہیں سکتے، اور ایجوکیشن نہیں، اسکول نہیں ہے وہاں پر، اور ان کا اس طرح سے ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے کہ کچھ زردوزی کا کام کرتے ہیں تو 50 روپیز 80 روپیز میں 1 ڈریس کا ان کو اس کے چارجز ملتے ہیں، اور اسی طرح سے راستے بھی بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو ہماری سرکار کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر ایجوکیشنل اور اکنامیکل جو اپلفٹمنٹ ہو سکتا ہے، ہماری سرکار اس طرف توجہ دے۔ ایک آخری سوال، یہ مہم آپ کتنا اس کو کامیاب مانتی ہیں اور آگے اس کو کس طرح سے کنٹینیو کریں گی؟ کیونکہ مسلمانوں میں اس طرح کی بیداری یہ پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے اور لوگ اس کی سراہنا بھی کر رہے ہیں، تو آگے بھی اس طرح سے کنٹینیو رہے تو کیسے کام کریں؟ دیکھیے، جیسا آپ نے کہا ہے کہ یہ پہلی نہیں ہے، جماعت اسلامی ہند نے اس سے پہلے اسلامی خاندان مہم بھی بنائی ہے، اور اس طرح کے کام جاری رہتے ہیں۔ تو یہ بھی جو مہم ہے، ہم نے اس کو بہت پہلے سے ڈیزائن کیا تھا، یہ کسی ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہے، اور ہم اس مہم کے ذریعے سے بہت اچھا اس کا رسپانس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی یہ ساری چیزیں جاری رہیں۔ ابھی جو ہم نے یہ سارے ایریاز کو کور کر رہے ہیں ان دنوں میں، 15 دن میں شاید ہم ان تک زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ پائیں، تو ہمارا یہ کام رہے گا کہ ہم آگے بھی اس کو ہم جاری رکھیں، اور ہم پوری طرح سے ان سلمز کو ہم کور کریں، اور ان میں ریفارم کا کس طرح سے کام ہو سکتا ہے اس کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ سرکار اگر کر رہی ہے اپنی جانب سے جو بھی کام ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن ہم اپنی جانب سے بھی اس میں ریفارمیشن کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ تھی عطیہ صدیقہ جو بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے جماعت اسلامی ہند کی جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے 23 تاریخ سے لے کر کے، اس کو لے کر کافی اچھا ریسپانس دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کو یہ آگے بھی کنٹینیو رکھیں گی اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں، خاص طور سے مسلم پرسنل لا کے بارے میں جاگروک کرتے رہیں گے۔